प्रश्नावली 11.1 का तीसरा प्रश्न है, किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं। एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है, वो नियम हमको ज्ञात करके बताना है। और हमको संकेत ये दिया है कि पंक्तियों की संख्या के लिए हम जो चर का प्रयोग करेंगे उसके स्थान पे हमको n का प्रयोग करना है चर के लिए, ठीक है। तो देखो, एक परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं। मार्च आपने देखा है विशेष तौर पर गणतंत्र दिवस समारोह में जब आप देखते हैं, ठीक है। तो एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं। इस प्रकार से आप देखो, ये पंक्ति हम बना देते हैं। एक कैडेट माना, इस संकेत हमने ले लिया, ठीक है। दूसरा कैडेट, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो यहाँ लिख लेते हैं पंक्ति और यहाँ लिख लेते हैं कुल कैडेट, ठीक है। नियम हम बनाएंगे, आकृति यहाँ आगे बनाते रहते हैं। तो देखो, जब एक पंक्ति बनी है, केवल एक लाइन है, तो कुल कैडेट कितने हैं? 5। अब हम 2 पंक्ति बना लेते हैं, एक पंक्ति हमने और बना ली, तो कुल कितने कैडेट हो गए? 10 हो गए, 5 और 5। अगर हम पंक्ति एक और बढ़ा लें, तीसरी पंक्ति हमने ले ली, तो कैडेट कितने हो गए? अब कुल देखो, 5 5 10, 5 15 हो गई। अगर 4 पंक्ति बना लें तो कैडेट कितने हो गए? 5 और जुड़ गए, 20 हो गए। तो इसी प्रकार से हमको ये बताना है कि अगर पंक्तियों की संख्या के लिए n का प्रयोग करें, तो देखो ये क्या था, 5 के साथ 1 गुणा 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 5। देखो, 2 पंक्ति हैं तो 2 गुणा 5, कैडेट कितने हो गए? 2 पंजे 10। 3 पंक्ति थी तो कैडेट कितने थे? 3 का 5 गुना 15 के बराबर थे। जब 4 पंक्तियां थी तो कैडेट कितने थे? 4 के 5 गुने के बराबर। तो एक पंक्ति थी तो 5 से गुणा किया, 2 पंक्ति को भी 5 से गुणा किया, तीसरी पंक्ति को भी 5 से गुणा किया, चौथी को भी 5 से गुणा किया। तो इसका मतलब n वाले को भी हम 5 से गुणा करेंगे। तो 5 गुणा n का मतलब है 5n, n गुणा 5। 1 गुणा 5, 2 गुणा 5, 3 गुणा 5, 4 गुणा 5। हम इसको ऐसे लिख देंगे n गुणा 5, यानी कि 5n। तो यही हमसे पूछा था, कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है। तो लिख देंगे कैडेटों की संख्या प्राप्त करने का जो नियम आ गया, ये आ गया 5n। अब अगर हम पंक्तियां कितनी भी कहें, अगर हमने कह दिया 100 पंक्ति हैं तो n के स्थान पे 100 रख देना है। 100 गुणा 5, 500, ठीक है। अगर 10 पंक्तियां हैं तो 10 गुणा 5, 50 कैडेट होंगे। 20 पंक्तियां हैं तो 20 गुणा 5, 100 कैडेट होंगे, ठीक है। तो n का मान कुछ भी हो सकता है। तो एक जनरल नियम हमने निकाल दिया। तो कैडेटों की कुल संख्या इस मार्च में जो होगी वो 5n के बराबर होगी, जहां n पंक्तियों की संख्या है।